नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आपका स्वागत है मेरे चैनल बीसीडी में, जो कि है बिटकॉइन क्रिप्टो दरबार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में कोई भी जानकारी जो मौजूद है वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और आज हम बात करेंगे फेड इंटरेस्ट रेट कट की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग बिटकॉइन में, देन इथेरियम में, फिर बिटकॉइन डोमिनेंस और कुछ मीम कॉइन्स हम लोग सेटअप देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट जो अभी चल रहा है वो अप्रॉक्सिमेटली 4.5 है ना? और लास्ट टाइम जब अपना बुल मार्केट आया था वो आया था 2021 में। उस टाइम पे आप देखोगे तो ये जो फेड इंटरेस्ट रेट है यूएस का वो नियरली 0% के आसपास था, इसलिए जो लोगों को मनी अवेलेबल थी वो बहुत ज़्यादा थी। बैंक से लोन लेना बहुत आसान हो गया था, आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे बैंक से पैसे मिल रहे थे। तो लोगों ने क्या किया था, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट पे पैसा लगाना चालू कर दिया था। इसकी वजह से जो बुल मार्केट था वो 2021 पे आया था। अभी आप देखोगे ये 2022 पे बेयर मार्केट चालू हुआ, क्योंकि जो फेड ने इंटरेस्ट रेट है वो हाइक करना चालू कर दिया और 2023 तक आप देखोगे तो एकदम ये टॉप पे 5.5 तक चला गया था। तो आपको देखने को मिलेगा कि 2023 तक कोई भी रैली आपको मेजरली या तो इथेरियम में या तो बाकी ऑल्ट कॉइन में देखने को नहीं मिली। सिर्फ कुछ रैली देखने को मिली, वो भी बिटकॉइन में देखने को मिली, क्योंकि लोगों का जो भरोसा है वो बिटकॉइन पे सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले लोग पैसा उसी में डालना चालू करते हैं। फिर आप यहाँ पे देखोगे जो फेड है उसने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पॉज़ कर दिया और ये जो इंटरेस्ट रेट कट आया वो आया 24 में फर्स्ट टाइम, और ये नियरली आया 50 बेसिस पॉइंट्स है। तो आधा परसेंट का इन्होंने कट किया और ये नियरली 5 परसेंट पे आ गया था इंटरेस्ट रेट। आफ्टर दैट उसके बाद इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से 2 बार कट किए हैं, और ये भी आप देखोगे तो ये 24 में ही कट हुआ है। इस पूरे साल में इन्होंने एक भी बार इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया है। तो अगर अब जो 17 को एफएमसी की मीटिंग है, वहाँ पे ये लोग रेट कट करते हैं, तो वापस से जो मनी फ्लो है वो बढ़ जाएगा और सारा पैसा जो है वो स्टॉक्स और क्रिप्टो में आएगा। तो क्रिप्टो में भी अब जो मतलब सीज़नैलिटी चल रही है वो फाइनल ईयर और Q4 चल रहा है। मतलब Q4 मतलब क्वार्टर 4 है 2025 का। तो यहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन के बढ़ने की जो मतलब संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फेड की जो मीटिंग है वो अब से 2 दिन में है। 2 दिन 5 घंटे 32 मिनट 34 सेकंड, है ना? तो ये इंडियन टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये रात को 11:30 बजे होगी, वेडनेसडे को 17 तारीख को। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो पॉसिबिलिटी बनती है वो 5 बेसिस पॉइंट से बन रही है, जो कि 96.2% लोगों का कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट से ये कट होगा, और 3.8% बोल रहे हैं कि ये 50 बेसिस पॉइंट से होगा, मतलब आधा परसेंट कट होगा। जहाँ तक मुझे लगता है ये 25 बेसिस पॉइंट से ही कट होगा। अगर 50 से हो जाता है तो मार्केट बहुत अच्छी रैली देगा, 25 से होता है तो मार्केट साइडवेज हो सकता है, और उसके बाद मतलब 2-4 दिन के बाद ही बिटकॉइन ऊपर उठना चालू होगा। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन में मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है था कि जो हमने यहाँ पे लो देखा वो इस लो से कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि ये पैटर्न करीब-करीब सेम बन रहा है। 1 हाई, 2 हाई और फिर ये लो। यहाँ पे भी 1 हाई, 2 हाई और ये लो बना था, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ से हमने बार्स पैटर्न लिया था यहाँ तक का, और वो कोइंसाइड कर रहा था 135,000 तक। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जो कि बन रही है यहाँ पे $112,000 के आसपास, और ये जा रही है यहाँ 120, एंड ये हर बार यहाँ पे टच कर रही है। आप देखो तो 1 बार टच की, 2 बार टच की, 3 बार टच की। और अगर मैं आपको पैटर्न दिखाऊँ, इवन बार्स पैटर्न दिखाऊँ आपको, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इस पैट यहाँ से आप यहाँ तक का बार्स पैटर्न लेंगे, और इसको अगर मैं रखता हूँ इधर पे, तो ये भी आपको जो हाई दे रहा है, ये एक टच दे रहा है,
यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, फिर ये वापस आएगा और ये जो वापस भी आएगा ना, तो ये यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा। ये देखो आप एक लाइन यहाँ से जा रही है और मैं आपको लाइन बना के भी दिखा देता हूँ। ये लाइन ऐसी बनेगी, एक लाइन ऐसी जाएगी, जो कि सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे ये अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी और ये वापस आके यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगी, वापस ये इस लाइन को टच करेगी। आप इसका टाइम फ्रेम देखोगे तो ये अप्रॉक्सिमेटली नवंबर के आसपास तक जाएगी और ये $135,000 के आसपास टच करेगी। तो अभी के लिए बिटकॉइन में इतना ही, आगे चलते हैं इथेरियम में। और इथेरियम पे आप देखोगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है और ये सपोर्ट ज़ोन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये जो है हर बार जो इथेरियम ने हाई बनाया है, उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया है इसने, इस लाइन ने और अब इसने ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट की तरह ट्रीट करने लगा है और ये वाली जो लाइन है, ये ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है। आपका पीछे जाके देखोगे तो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है, तो इसको एक बार में ब्रेक करना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसने 3 अटेम्प्ट किए हैं, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट और ये फाइनल अटेम्प्ट है। मुझे लगता है जैसे अभी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा 17 को, 2 कैंडल और बनेंगी और ये भी जो आपका यहाँ पे जो है, आप ट्रेड सेटअप अच्छा ले सकते हो। वो कैसे काम करेगा? आप ये देखो एक यहाँ पे लो बना हुआ है, ये उससे ज़्यादा हाई पे है, मतलब हायर लो है और जो अब जो बनेगा मुझे लगता है ये इससे भी हाई बनेगा या तो यहीं तक आएगा और ये जो सपोर्ट है इस बैंड के ऊपर ही रहेगा। मतलब आप 43 या 4250 पे आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो। आप अपना स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे रख सकते हो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है। तो आप इसको 3950 पे रख सकते हो आप अपना स्टॉप लॉस और ये यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर वापस से इसी लाइन पे सपोर्ट लेने आएगा एक बार। तो फाइनल एट द एंड ऑफ दिस रैली, मतलब इस साल के टॉप की अगर बात करें तो इथेरियम अप्रॉक्सिमेटली $7,000 तक जा सकता है। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, थोड़ा-सा स्टॉप लॉस लगाना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है इसमें। इथेरियम के बाद अपन बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस पे। तो बिटकॉइन डोमिनेंस पे अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पे एक लाइन अगर मैं बनाता हूँ तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में, दैट इज़ मतलब 1 डे में। तो यहाँ पे एक बार इसने टच किया, 2 बार टच किया है और मुझे लगता है अभी 2-3 दिन जैसे जब तक एफओएमसी की मीटिंग नहीं हो जाती है तब तक ये डोमिनेंस जो है वो हाई होगा और ये वाली लाइन को वापस से टच करेगा। उसके बाद ये नीचे आना चालू होगा। तो ये हो गया अपना डोमिनेंस और डोमिनेंस बढ़ क्यों रहा है अगर आप देखो तो आप अगर माइनस में जाके देखोगे तो आज देखो बिटकॉइन जो है माइनस 0.82% से डिक्रीज हुआ है, बट बाकी ऑल्ट्स कॉइन को देखो आप, ये इथेरियम करीब करीब 2 से 3% डाउन, एक्सआरपी सोलाना 4, है ना? तो इसी तरह बीएनबी देखो करीब करीब 2, डोज, ये जो ग्रीन भी है ये स्टेबल कॉइन है, मतलब ये तो कभी बढ़ते घटते है ही नहीं, इनकी वैल्यू सेम रहती है। इसी तरह डोज देखो आप 8% से है, बाकी भी यहाँ पे काफ़ी गिरे हुए हैं। तो अभी आप देखो जो डोज है वो टॉप 20 क्रिप्टो में है और आज ये 8% से डाउन है। मतलब अभी ये जो गिर रहा है तो अपन यहाँ पे इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसका सेटअप देखेंगे अपन, डोज पे चलते हैं। तो डोज पे मैंने एक पैटर्न नोटिस किया, आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन बना रहा है। हर बार यहाँ पे टैप करता है, फिर नीचे आता है, फिर टैप करता है, फिर नीचे आता है, फिर टैप करता है। अभी तक ये इसको तोड़ने में मतलब कैपेबल नहीं हुआ है और ये यहाँ से तोड़ नहीं पाया है। तो अभी 2-3 दिन का जो टाइम है अपने पास, ये मार्केट गिरेगा ही, बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगा ही और ये जो है अपना ये प्राइस पॉइंट यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक आ सकता है या यहाँ तक आ सकता है। आप यहाँ पे देखो ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है, छोटा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। तो आप यहाँ कहीं पे भी एंट्री ले सकते हो और आपको स्टॉप लॉस जो रखना है, ये प्रीवियस जो इसका लो बना है, इससे नीचे रखना है। आप यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और इसका आप अगर टारगेट देखोगे तो मैं आपको इसको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि इसका टारगेट बहुत अच्छा है, ये राइजिंग वेज है और इसका टारगेट आप देखोगे तो ये प्रीवियस हाई जो है, ये भी ओजी क्रिप्टो है, तो ये प्रीवियस हाई को अपने ब्रेक करेगा और ये करीब-करीब 0.6 तक जाने की क्षमता रखता है।
तो इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। इसके बाद अपन चलेंगे ब्रेड में और यहाँ पे भी आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें एक पैटर्न बन रहा है, बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे अपन और ये देखिए, इसमें भी सेम पैटर्न है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एक बार रेजिस्टेंस काम किया, दोबारा यहाँ पे गई, फिर वापस आई 3 बार, 4 बार और यहाँ पे देखिए बार-बार मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस को बट तोड़ नहीं पा रहा है। सेम आप सपोर्ट देखो, एक बार आया है, दोबारा आया है, अब जो ये आ रहा है ये तीसरी बार आ रहा है ना? आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे सपोर्ट आने की कोशिश कर रहा है। तो आपको अगर यहाँ पे भी आप सेटअप देखना चाहो तो आप यहाँ पे कंज़र्वेटिव टारगेट आप ले सकते हो, यहाँ से आप ट्रेड ले लगा सकते हो और आपको स्टॉप लॉस जो रखना है, इसके नीचे रखना है। ये वाला जो पॉइंट है, इसके आप नीचे रखना और अप्रॉक्सिमेटली 0.03268 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और जो आपको टेक प्रॉफिट रखना है, आप इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, जो इसके जितने भी हाई बने हैं ना, ये इस हाई को भी क्रॉस करेगा क्योंकि ये ब्रेड जो है वे बेस लेयर है, उस पे काम करता है और ये बेस का बहुत मतलब अच्छा मीम कॉइन है, मतलब टॉप परफॉर्मिंग मीम कॉइन है। तो ये इस हाई को भी ब्रेक करेगा। आप इसका जो टेक प्रॉफिट रख सकते हो, वो 0.25 ट्रिपल 0 पे रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।